हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर सभी भाइयों को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। बहुत टाइम के बाद एक बार फिर आपसे बात हो रही है इस तरीके से। और लास्ट टाइम आई थिंक मैंने वीडियो इस तरीके से वीडियो जो है वो आईपीएल एडवांस प्रेडिक्शन में प्रोवाइड की थी, जो वीडियो बनाई थी, और उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल हम आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल पे थोड़ी सी बात करेंगे और कौन सी टॉप 4 टीम और कौन सी 2 टीमें इस वक्त हमें हॉट फेवरेट लग रही हैं कि वो फाइनल खेल सकती हैं, और मेरा एनालिसिस और मेरा प्रेडिक्शन क्या है वो भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी तक आईपीएल के लगभग 49 मैचेस हो गए हैं। लास्ट 25 मैचेस रह गए। ठीक है, एक मैच नहीं हुआ पंजाब और कलकत्ता का बारिश की वजह से, बाकी सारे मैचेस कंप्लीट हुए हैं। एक हमें सुपर ओवर देखने को मिला है, बहुत सारे हमें कलरफुल मैचेस देखने को मिला है, लेकिन सबसे की पॉइंट वाली बात जो है ये है वो हमें मोस्टली मैचेस चेज देखने को मिले। मतलब मैच जो कुछ भी टोटल बन रहा है 264 हमें चेज करता देखा, जो कि हमें कभी भी, मतलब पहले तो हमने 250 तक 49 तक देखा है, 230 तक आराम से देखा है, 220 देखा है, 225 देखा है, हर तरह का टोटल चेज होते देखा है। डिफेंड हमने कम ही देखा है। अब आप मेरी इस वीडियो को यहीं पे रोक कर आप मेरी एडवांस प्रेडिक्शन वाली वीडियो पे जाओ। प्रेडिक्शन की आप बात करते हो ना, तो उसमें आप जाकर देखो कि मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको क्लियर कट बात की थी कि 60% से अबव मैचेस जो है वो चेजिंग टीम विन करेगी। ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, और 60% ये बहुत बड़ा नंबर होता है। मतलब जितने लीग्स जितने टूर्नामेंट्स होते हैं ऐसा इतना बड़ा नंबर नहीं होता, लेकिन मैंने आपको 60% से अबव बोला था। अब आप देखते हो ना, प्रेडिक्शन तुक्केबाजी देखते हो, हर टिपर को फॉलो करते हो, कभी उस चैनल पे कभी उस चैनल पे। उनके पास कोई स्टैट नहीं होता, कोई एनालिसिस नहीं होता। ये सट्टेबाज बैठे होते हैं जो आपको अपना टिपर बन के यूट्यूब पे टेलीग्राम पे इधर उधर आपको प्रोवाइड करते हो। कोई प्रोफेशनल चीज़ नहीं होती इनमें, सिंपल सी बात है। और आप उनको जाके अपने गुरु मानते हो, जो भी आप बेहतर समझो वो आप मानते हो। ठीक है, सो प्रेडिक्शन और एनालिसिस जो होता है वो मेरी वीडियोस में आप देखा करो, और बाद में मैच के बाद उसको गैस किया करो कि जो चीज़ बताई जाए, आपको एडवांस में बताई जाए, वो होती है या नहीं होती, वहाँ वैसे ही बैठती है या नहीं बैठती। ठीक है, अब एक तो मैंने आपको सबसे टॉप पे प्रेडिक्शन प्रोवाइड किया था कि 60% से अबव चेजिंग मैचेस होंगे। अभी कल, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल हैदराबाद और पंजाब का मैच था। अब पंजाब किंग्स ऐसी टीम है जो खेलती है, जो इस तरीके से खेलती है कि बहुत सारों को भरोसा आएगा कि यार इन्होंने तो मैच जो 264 भी चेंज किया हुआ है, 235 पे क्यों नहीं चेंज हुआ, वो भी हैदराबाद के ग्राउंड पे, हैदराबाद जैसी टीम के अगेंस्ट। ठीक है, अब कल बहुत सारों का लॉस हुआ है, जो डेफिनेटली 100% बात है। जो एसआरएच को पकड़ के प्रॉफिट बना के भी बैठे हुए थे, उनका यही माइंडसेट था कि हम हैदराबाद से कन्वर्ट करेंगे, पंजाब पे चेज हो रहा है, पंजाब जैसी टीम है, कोई को क्यों रिस्क नहीं लेगा। लेकिन हुआ वही, अर्ली विकेट्स आए, मैच खत्म। कल के मैच में बहुत सारों को इशारा मिल गया था, जो नहीं समझते वो इशारों को, कि अब देखो 235 कोई टोटल नहीं था फिलहाल के लिए पंजाब जैसी टीम के लिए, और जिस तरीके से चेज होता आ रहा है। ठीक है, अगर उन्होंने चेस करवाना होता तो भाई साहब जो पीछे से मार्केट बैठे हैं ना, मार्केट को कंट्रोल करते हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा एनालिटिक्स हैं। ठीक है, हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा उनका एनालिसिस होता है, समझ रहे हो। तो उनको पता है, उन्होंने भाव को देख लो, 49-45 पहले 6 ओवर को छोड़ दो, 6 ओवर में 80 रन लगे हैं, ट्रेविस हेड का विकेट आया, फेवरेट आ गया पंजाब, छोड़ दो इस बात को। लेकिन वापिस जब मैच चलता रहा, रनिंग मैच में देखो मार पड़ती रही, इवन के इनिंग ब्रेक पर 45-46 पे आ गया भाव। क्यों आया? हालांकि 235 तो फिर कोई टोटल नहीं था। अगर चेज के थोड़ा सा भी पास जाना होता तो वो बेशक उसको वहां पे पंजाब को फेवरेट कर देते, लेकिन बहुत सारे स्मार्ट बन जाते हैं, जिनको थोड़ा समझ में आया उन्होंने कमा लिया। लेकिन मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में भी एक चीज़ बताई थी कि मैच नंबर 49 के बाद कहानी बदलेगी, मैच नंबर 50 के बाद और कहानी बदलेगी। आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी जो आपने अभी तक 49 मैचेस में नहीं देखी, 48 मैचेस में नहीं देखी। तो ये 25 मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पे हम नज़र डालेंगे। ठीक है, पॉइंट्स टेबल पर अगर आप देखो तो हैदराबाद टॉप पे इस वक्त है। ठीक है, 11 मैचेस खेले हैं मेरे भाई और 7 मैचेस विन किए हैं, 4 लॉस किए हैं। ठीक है, और 90% बोल लें आप, या हाँ 90, हाँ अगले 3 के 3 अगर हारता है हैदराबाद तो आप इस वक्त देखो ऐसी सिचुएशन है कि हैदराबाद भी वाइड हो सकता है। समझ रहे हो, पंजाब किंग्स के ज़्यादा चांसेस है क्वालिफाई करने के। 10 मैच, चार प्ले करने हैं, बाकी 10 हो गए हैं, 10 में से 6 विन किए। नज़र लगी है या क्या लगी है, लास्ट 3 के 3 हारे हैं। दूसरे नंबर पे सबसे हाई चांसिंग टीम जो है क्वालिफिकेशन के लिए, जिसके पास सबसे ज़्यादा चांस है, 9 मैचेस 6 विन्स किए हैं, आरसीबी ने तीसरे नंबर पर है। तो इनको तो मेरे ख्याल में 5 में से अगर खेलने हैं तो 4 भी विन कर लिए तो क्वालिफाई आराम से कर जाएगा। ठीक है, अब राजस्थान के लिए सेम सिचुएशन है, नेट टू नेट कम है, लेकिन पंजाब किंग्स और राजस्थान सेम सिचुएशन पे 10 के मतलब 6 विन किए हैं। नहीं, पंजाब किंग्स थोड़ा सा बेहतर है 13 पॉइंट से, क्योंकि एक मैच उनका नो रिजल्ट हुआ था, वो 1 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है यहाँ पे पंजाब किंग्स के लिए। ठीक है, अब 5वें नंबर पे गुजरात 10 में से 6 विन किए हुए हैं, 12 पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे मतलब आखिरी के 25 मैचेस में मैंने आपको क्यों बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आपको चीज़ें नज़र आएंगी जो आपको पहले नज़र नहीं आई, और ऐसे ऐसे ड्रामे नज़र आएंगे, बिकॉज क्वालिफाई करने के लिए टीम्स प्ले करेंगी और फाइट नज़र आएगी आपको, जो नॉर्मली स्टार्टिंग में आपको नहीं नज़र आती, तो यहाँ पे आपको वो फाइट नज़र आएगी, तो मैचेस अच्छे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चेन्नई का भी अभी अब आप देखो, चेन्नई भी टोटली वाइल नहीं हुआ, इवन के दिल्ली कैपिटल्स भी टोटली वाइल नहीं हुआ। 4 मैचेस विन किए हुए, 8 पॉइंट है, अगले 4 के 4 विन करके इनकी भी कहीं ना कहीं जगह बन सकती है। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई कलकत्ता देख लो। अब आप बोलोगे यार कलकत्ता, हाँ जो रैशनली नजर आ रहा है ना, वो मुंबई इंडियंस और लखनऊ बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। ठीक है, जो नॉर्मली नजर आ रहा है वो 8 टीमों के, मतलब अगर आप बॉटम से देखें तो कलकत्ता अब 5 में से 5 अगर विन कर जाए तो 17 पॉइंट्स हो जाएंगे इनके, तो इनका भी चांस बन सकता है। समझ रहे हो, उसके बाद आप देखो दिल्ली कैपिटल्स 4थी स्पॉट पे, बहुत मसले बनने वाले हैं यहाँ पे, और नेट रन रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अभी तक जो टीमें इन हैं वो 8 टीमें इन हैं, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, गुजरात, राजस्थान, आरसीबी, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद। अब मेरी पसंद पूछें मुझे 4 कौन सी पसंद है, तो मुझे सबसे पहले जो टॉप पे टीम है हैदराबाद, ये तो मुझे जाता हुआ पसंद है। और अगर मैं आपको अभी बता दूं ना कि मुझे 2 टीमें जो फाइनल खेलती हुई इस बार पसंद है, वो मेरे भाई अब बहुत सारों की अपनी चॉइस है, लेकिन मुझे जो पसंद आ रही है वो हैदराबाद और आरसीबी का फाइनल अगेन नजर आ रहा है। शायद आरसीबी इस बार ना जीत सके, लेकिन मोस्ट फेवरेट मुझे टीमें नजर आ रही हैं एसआरएच और आरसीबी फाइनल खेलते हुए। ठीक है, हम मेरी एडवांस की बहुत सारी जो मैंने प्रेडिक्शंस दी थी कप विनर के, टॉप टीम्स के, वो ठीक नहीं बैठी, लेकिन फिलहाल के लिए जो 2 टीमें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, 2 टीमें मुझे जो पसंद आ रही हैं वो फाइनल नज़र आ रहा है एसआरएच और आरसीबी का। ठीक है, लेकिन एसआरएच अभी आप ये नहीं बोल सकते कि 100% क्वालिफाई कर गया है, अभी 11 में से 7 विन किए हैं, लेकिन भाई साहब अगर अगले 3 के 3 लॉस किए तो फिर बात चली जाएगी पॉइंट्स टेबल पे। ठीक है, तो एसआरएच का भी अभी है। इसी तरीके से आप पंजाब किंग्स को देख लो, अगले 4 में से 3 भी अगर लॉस कर लिए, अगले 3 जीत लिए, सॉरी 4 में से अगर 3 ये 4 मैचेस में से अगर एक हार बर्दाश्त कर ली, 3 जीत लिए, तो भी समझ में आता है कि 19 पॉइंट्स हो जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएगा। अगर 2 जीते तो भी, अगर 2-2 का हिसाब रहता है अगले पंजाब किंग्स के 4 में, तो फिर जो है वो मामला खराब होगा पंजाब किंग्स के लिए। ठीक है, तो मुझे जो 4 टीमें पसंद आ रही हैं, मैंने आपको दिल्ली कैपिटल्स बहुत मुझे पसंद थी स्टार्टिंग से कि दिल्ली कैपिटल्स जाएगी। दिल्ली कैपिटल्स की स्टार्टिंग की परफॉर्मेंस भी आपने देखी थी, बहुत अच्छी रही थी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स पहुंच नहीं सका। तो अब यहाँ जो कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाए, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स आप देखो कि भाई साहब लास्ट 3 के 3 मैचेस विन किए हैं। ठीक है, अगेंस्ट आरआरएल विन किया है, अगेंस्ट कलकत्ता, लखनऊ के अगेंस्ट विन किया है सुपर ओवर में। सॉरी ये कलकत्ता की बात कर रहा हूँ, कलकत्ता ने 3 के 3 विन किए।
मतलब लखनऊ ने 2 में से लास्ट मैच चेन्नई के अगेंस्ट लॉस किया। केकेआर की बात कर रहा था, ठीक है, सॉरी। अच्छा, दिल्ली कैपिटल्स अब 4 मैच में से अगर 4 विन करती हो तो 16 पॉइंट्स रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिल्ली कैपिटल्स जाएगा। सो फिलहाल जो नज़र आ रही हैं 4 टीमें जो मेरी पसंद की हैं, मुझे लग रहा है जो जाएगी वो, अगर सनराइजर्स हैदराबाद के साथ कुछ गलत ना हो जाए, अनएक्सपेक्टेड गलत ना हो जाए, फिलहाल तो वो सेफ है, बहुत टॉप ऑफ द टेबल है, मतलब आप टॉप ऑफ द टेबल टीम है, वो बाय हो जाए। सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस, ये मेरी 4 मतलब क्वालिफायर्स की टीम है जो मुझे पसंद है। चेन्नई भी आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता जिस तरीके की गुजरात डिजर्व भी करता है। मतलब गुजरात के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया कि इनके पास लक भी है, इनके पास लक होना चाहिए, इनके पास बैटिंग बॉलिंग सब पूरी है, ठीक है। तो मेरी 4 टीमें जो हैं वो सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स, आरसीबी और गुजरात टाइटंस, ये 4 जाएंगी। और फाइनल खेलने के लिए जो मुझे 2 पसंद है वो एसआरएच और आरसीबी, या फिर आरसीबी और गुजरात टाइटंस, ये 3 के दरमियान में फाइनल रहने वाला है, ठीक है। तो आप लगाना चाहें तो उनको कप में लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी ये 25 मैचेस हैं, 25 मैचेस में आप ये कहानी भूल जाइएगा कि चेज होता जाएगा, हर मैच चेज होता जाएगा। मैंने आपको बताया कि पूरी फाइट नजर आएगी विद द बैट, विद द बॉल। तो आपको अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे, अच्छी ट्रेडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कोशिश यही कीजिएगा लास्ट 25 के मैचेस में आप ट्रेड कीजिएगा, उन पे फोकस करके पूरा, ठीक है। आपको ये भूल जाना है कि क्या चेज हो रहा है, क्या डिफेंड हो रहा है, किधर को क्या जा रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है, तो ट्रेड को फॉलो करना है, ठीक है। तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको प्रॉपर ट्रेड फॉलो करना है, तो वहाँ पे जो भी फ्री अपडेट आती है वहीं पे आती है। और ये लास्ट 25 मैच अगर मेरे साथ करने हैं मेरी वीआईपी मेंबरशिप में, तो मेरे व्हाट्सएप पे आप पेड लिख के मैसेज कर दीजिएगा। आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो, आप ज्वाइन कर सकते हो, और काम आपको मेरे भाई नजर आएगा, काम आपको नजर आएगा। और मैं टेलीग्राम पे भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि शायद आपने 48 मैचेस में वो नहीं किया होगा, वो कमाया नहीं होगा जो मैं आपको नेक्स्ट मेरे भाई ये 25 मैचेस में करके दे सकता हूँ। और ये मैं बातें नहीं चोद रहा, मैं अपना काम दिखाता हूँ, प्रोफेशनल तरीके से आपको काम करके दिखाता हूँ सही वक्त पर। बाकी 25 मैच हैं, कोई इतना सर पे पहाड़ भी मत बनाइए, आगे बहुत क्रिकेट है। 22 मई से T20 ब्लास्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 22 मई से, उसके आपको मैचेस मिला करेंगे और अच्छा टूर्नामेंट रहता है, क्वालिटी रहती है, मतलब गड़बड़ चीज़ें नज़र नहीं आती। अगर डिफेंड हो रहा है तो डिफेंड होता है, अगर चेज हो रहा है तो चेज होता है, और कलर भी नज़र आता है। तो मैं सोच रहा हूँ, मैं प्लान भी कर रहा हूँ कि T20 ब्लास्ट को बड़े स्पेशल तरीके से कवर किया जाए, आप तक पहुँचाया जाए, वो वीडियोज़ के थ्रू, वो बेशक लाइव ब्रॉडकास्टिंग मैं करूं, मतलब लाइव आकर स्ट्रीमिंग करके मैं आपको मैच प्रोवाइड करूं, या जैसे भी करूं, मैं कुछ सेटअप सोच रहा हूं। T20 ब्लास्ट को हम ज़ाया नहीं करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। फिर जून में तो भाई वुमेन्स का वर्ल्ड कप ही है, वो जून में वुमेन्स का वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप है। फीफा वर्ल्ड कप मैंने 2023 वाला भी अपने इसी यूट्यूब चैनल पे कवर किया था, आपने बहुत अच्छे से देखा था, और इस साल भी हम कवर करेंगे। बहुत सारों को काम करना नहीं आता, कोई बात नहीं, समझाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, अगेन वीडियो बनाएंगे एडवांस में और आपको समझाएंगे, काम करके देंगे, लेकिन आपका पैसा बनवाएंगे, ये चीज़ मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो फेक फ्री फ्रॉड से बचो, ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ, फेक फ्री फ्रॉड से बचो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। एक छोटी सी डिस्कशन करनी थी, कोई काम की बात, तो आपको शायद लगी ना हो, लेकिन एक थोड़ा सा अपडेट करना था, थोड़ा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो आपसे डिस्कस करना था, ठीक है। चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।